ना झूठे भोजन, झूठ चबेना, क्या बचेगा तुम्हारे पास। दूसरा मौन, मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। वाणी के वेग को रोकिए, मौन रहना सीखिए। आवश्यक है तो बोलिए, नहीं चल दिए, हमें क्या मतलब है। आप नाराज ही तो होंगे, लेकिन हम सत्य पे चल रहे हैं, तो आपके हृदय को चाहे जितना तापित होकर के हमारे प्रतिकूल सोचे, सामर्थ्य नहीं कि हमें प्रतिकूलता दे सके। तीसरा, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। परम सत्य भगवान का नाम है। बहुत अमृतमय वचन बाबा बोल रहे हैं। सत्य बोलना, मौन रहना सबसे बड़ी तपस्या, और नाम जप परायण, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई साधना नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान बोले। चौथा, विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। एक भी कदम रखो विचार पूर्वक, किससे मिलना है, क्या पाना है, कैसे चलना है, विचार पूर्वक। पशु बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। विचार पूर्वक हर कार्य कीजिए। विचार ही नहीं, क्रिया कुछ हो रही, विचार कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं। हर काम, और जिधर कदम बढ़ा दो फिर लौटाना नहीं। ये नहीं आज ऐसे, कल वैसे, परसों ऐसे नहीं। एक पद्धति से चलो, विचार पूर्वक चलो। कदम रख दिया तो बिल्कुल परिपक्व कदम रखा, 4 दिन बाद उसको फिर पीछे हटा के फिर ऐसा नहीं। बार बार नहीं बदलना, बार बार हमें कोई साधन नहीं बदलना, बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना, बार बार साध्य को नहीं बदलना, बार बार गुरु को नहीं बदलना। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाए, जो हमारा आसन है उस आसन पे वही परिपक्व अवस्था आ जाए, भजन के परमाणु आ जाएंगे। बहुत सावधानी, विचार पूर्वक आपका खान पान, व्यवहार, चलना उठना बैठना बोलना सब विचार पूर्वक, विचार रहित नहीं होना चाहिए। पांचवा, भोग और जन समुदाय। जैसे सर्प के संग से आप डर रहे हैं, ऐसे डरना चाहिए उपासक को। संग को भुजंग के समान समझे। किसी से भी बात करो, अगर उसका कल्याण करने की भावना नहीं तो बेमतलब तर्क विवाद, तब लगता है अपने आनंद को छोड़कर क्यों बात करें। प्रभु ने सेवा दी है, इसलिए यह बात करने का समय नहीं रह गया। कोई बिरला पिपासु आता नहीं तो सब ज्ञानी, सब चतुर, सब भगवत प्राप्त ऐसे ही प्राय मिलते। साधक तो बहुत भाग्य से मिलते हैं। कोई बिरला साधक आता है तब हृदय प्रसन्न होता है कि सच्चे मार्ग से चलना चाहता है। नहीं अहम की ऐसी बरसात हो रही है, कुछ नहीं। जब उनको तो वो कुछ नहीं है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न अष्टांग योग है, कुछ नहीं। अहम बचो, प्रार्थना है। अपने लोगों को सेवा मिली तो ठाकुर जी जाने। संग से भुजंग के समान डरो। किसी से बात करने से डरो, किसी से मिलने से डरो, किसी से मित्रता से डरो। एकांत सेवन अमृत, समाज सेवन मृत्यु। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, उपासक को इस बात से बहुत डरना चाहिए। नेत्र झुके हुए, वाणी मौन, अपने लक्ष्य पर दृष्टि, भगवत साक्षात्कार। आप चाहे जैसे नचवाओ, आपकी इच्छा की बात है। क्योंकि भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं होने वाला। भुना हुआ चने के समान जब मन हो जाए, वो तब भगवान जो सेवा देते हैं वो बात अलग है। उपासक को बिल्कुल सावधान रहना। इस बात पे हमारी बहुत ध्यान दीजिए, नहीं बहुत पश्चाताप होगा, बहुत जलन होगी, बहुत हानि हो जाएगी। यहां किसी से किसी भी प्रकार का धार्मिक, भागवतिक, प्रापंचिक कोई संग न किया जाए। हमारी बात मान लेना, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, हमारी प्रार्थना मान लेना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तो व्यवहारिक तो जाने दो, परमार्थिक और धार्मिक संबंध भी हमें स्वीकार नहीं करना। क्योंकि किसी भी तरह से हमारी वृत्ति चुरा न ली जाए। हमारी वृत्ति केवल हमारे आराध्य देव में रहे, बस। असंगोहम पुरुषा, मान लीजिए। इसी से परिपक्व अवस्था आती है। भोगों का त्याग और संग का त्याग, बाबा कह रहे हैं, 5वीं बात है। सत्य, मौन, जपरायण, विचार पूर्वक हर कर्तव्य कर्म, और भोगों का और जन समुदाय के संग का त्याग। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ऐसा नहीं। साधक को बहुत सावधान रहना है। बिल्कुल हमारी प्रार्थना मान लेना, कभी भी किसी भी तरह से जो स्त्री शरीर है पुरुष शरीर से मित्रता ना होने पावे। जो पुरुष शरीर है कभी स्त्री शरीर से मित्रता न होने पावे। असत मार्ग की वृत्ति वाली
किसी भी तरह से हमारी ये बात मान लेना। इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, और कोई सहयोगी आपका नहीं है। 50 साल आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन किए, 5 मिनट आपसे चूक हो गई, पूरा विश्व आपको बख्शेगा नहीं। ध्यान रखना, कोई ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति 50 साल से जल रहा था और सतमार्ग की चढ़ाई पर चढ़ रहा था, चूक हो गई, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। मेरी बात मान लेना, ये तुम्हारे जीवन के लिए वो कवच होगा जो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। कोई भी संबंध हो, भगवत संबंध के सिवा हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। और भगवत संबंध में समाज की भी एक तार भाव होता है, साफ सिया राम में, साफ राधे श्याम में। बस अगर हमारा कोई पर्सनल किसी से संबंध है, हमारे शब्द को याद रख लेना, पश्चाताप और पराजय के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसे कागज में लिख लो, हृदय में लिख लो, जीवन भर इसको तुम अमृत के समान सेवन करना। ये हृदय की बात कह रहा हूं। असंग रहना, मन न लगे तो पड़े रहना, पर किसी को दोस्त मत बना लेना, किसी से यहां अपनापन मत कर लेना। यदि ऐसा किया तो पछताना पड़ेगा, आपकी पराजय होगी और आपको जलना पड़ेगा। दोनों बातें आप समझ लेना। असंग रहना, थोड़ी देर मन पराजित करता है, हमको जलाता है, वो जलन तो ऐसे सह जाई जाती है, लेकिन जब मन की जलन मिटाने के लिए कोई क्रिया हो जाती है, कोई संबंध हो जाता है, तो जीवन भर जलना पड़ता है पश्चाताप की अग्नि में। और ये तो भूल जाना कि आपको कोई सपोर्ट देगा इस संसार में, प्रभु के सिवा कोई सपोर्ट देने वाला तुम्हारा नहीं। जो तुम्हें गुरु जी कहेंगे, जो तुम्हारी छवि को पूजेंगे, अगर कोई चूक हो गई वही तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी छवि को नाली में फेंक देंगे। ध्यान रखना, यहां गुणों की पूजा होती है। अगर तुम्हारे गुणों में हीनता आ गई तो कोई पूजा करने वाला नहीं। ये मत सोचना कि मेरा पूजक उपासक है, ये कह रहा है मैं आपको प्राण समर्पित किया। प्राण ले लेगा तुम्हारे, शब्द याद कर लो, तुम्हारे प्राण ले लेगा प्राण समर्पण करने वाली बात कहने वाला। यदि धर्म से चूक गए, यदि अपने नियम से चूक गए, कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर लेना। अगर सतमार्ग में सूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। असंग श्यामा श्याम के सिवा ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। ये बैठा लीजिए, जीवन को अनुभव करके ये बात कह रहा हूं। कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से भी नहीं। तब आप निश्चिंत, निर्भय, निशोक होकर के, आनंद मगन होकर अभ्यंतर साधना के मार्ग को पा जाएंगे। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। उपासक को इन 4 अवसरों पर कभी वार्ता नहीं करनी चाहिए। पहला, जब आप दाह संस्कार के लिए किसी के साथ जा रहे हो, दाह संस्कार हो रहा हो, उस समय सिर्फ भगवत चर्चा, सिर्फ भगवत नाम कीर्तन, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। बाबा कहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। शौच के समय, लघुशंका के समय मौन। स्नान प्रारंभ हो गया तब यमुनाष्टक या मंत्र आदि जो भी। शौच में मौन, लघुशंका में मौन। भगवत नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, अन्यथा मत जाइए। अगर जहां हो किसके पास जाएंगे, भगवत चर्चा नाम कीर्तन करने का अधिकार वहां नहीं दिया जाएगा तो मत जाइए। प्रभु के मंदिर में सीढ़ी में प्रथम कदम रखते ही मौन आश्रय ले लीजिए। कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। अगर चूक हो गई, किसी की वहां निंदा हो गई तो वज्र का लीक पाप बन जाएगा। किसी का दोष मंदिर में मत देखिए। सीधे गए, प्रभु से आंख मिलाई, नीचे सर झुकाया, बाहर हो गए। 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना दर्शन कर पाओ, बस इतना। ये सत्संग है, सावधानी। प्रथम सीढ़ी के पैर छुए, मौन, नेत्र नीचे। कोई राधे श्याम कैसे हो, कुछ उत्तर नहीं। सीधे मंदिर में गए, दृष्टि मिलाई। जितनी देर दृष्टि सह पाए रूप, उतनी देर रूप देखो, आंख नीचे करो, वापस मंदिर से आ जाओ। भगवान के मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी वार्ता नहीं होनी चाहिए। मौन, दर्शन, बस। खास करके लोग वहीं मिलकर प्रपंच करेंगे। आओ, पीछे खड़े कर लिया और बातें शुरू कर दी। ऐसे विघ्नकारिक लोगों से बचिए, वो विघ्न है। अरे बड़े भाग्य से प्रभु के सामने हमें खड़े होने को मिला है। तुम्हें प्रपंच यही पूछना है, कौन हो, कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं। उपासक सावधान, कभी भी दर्शन के लिए जाए तो सबसे पहले ऐसे लोगों से अपना पिंड छुड़ाए जो प्रणाम नमस्कार बातचीत बिल्कुल नहीं।
सीधे गए, आंख मिलाई, आंख नीचे की, वापस हुए, बस रास्ते में बोलना ही नहीं। इसलिए करे एक भी व्यक्ति से अपनापन नहीं होना चाहिए। किसी भी संत के पास जाए, मौन का आश्रय ले ले, उससे बोल ले, उनकी चेष्टाएं देखें, उनके अनुभव सुने, उनकी बात सुने। आप संसार से आए हो, बड़े भाग्यशाली हो, संत समागम मिला। अगर कोई बात पूछनी है तो अपने परम कल्याण की बात पूछे, अपनी योग्यता दिखाने की ना कोशिश करे। थोड़ा संतों के चरणों में निराभिमान होकर बैठो तो तुम्हें पता चलेगा, अरे ऐसे ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा हुए हैं, उनकी वाणियों का स्वाध्याय करो तो तुम्हारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। ये अहंकार, तुम 4 शब्द लिख दिए तुकबंदी लिख करके तो अपने को तुम ज्ञानी समझने लगे, बहुत सावधान। इतने इतने बड़े परिचय आते हैं, किस बात के? जानने के नहीं, कि हमको बताना है कि हम, ये भैया हमारे गुरु जी हैं हमारे बताने के लिए, और हमें जो जानना है वो हमारी प्रिया, जो हमारे गुरु जी समर्थ है। आपको जो जानना हो, वास्तविक परमार्थ में चलना हो तो यहां बैठना। अगर समय नष्ट करने आए तो जिंदगी में दोबारा आपको चांस नहीं देंगे श्री जी, ध्यान रखना। श्रीधाम वृंदावन है, प्रियाजू की कृपा से आए हो साधु समागम में तो लाभ ले लो। किसी भी महात्मा के पास जाए तो वाणी को शासन में रखे, बहुत सावधान, उनकी सुनो। तुम्हें तो जो आता है वो आता ही है, उनसे ले। आप कृपा लेने आए, उनसे ज्ञान ले, उनसे आचरण सीखो। उनके वो ना बोले बैठे हैं तो बैठने मात्र से उनका प्रभाव हमारे हृदय को पावन करेगा। पूज्यपाद महाराज जी कह रहे हैं, आज हमारे परमार्थ में साधक की उन्नति क्यों नहीं हो रही? दिनों दिन अवनति होती जा रही है। क्या कारण है बाबा? ये पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज प्रश्न करता है, उत्तर देने वाले पूज्य बाबा शिवड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, भैया किसी भी जीव का कल्याण होता है भय से। जिसको ईश्वर और गुरु का भय रहता है उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। जिसको गुरुदेव से भय हो, समझो ईश्वर की अत्यंत कृपा उसके ऊपर है। गुरुदेव से भय पक्का। बोले साधकों का जो उन्नति होनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा? स्वामी जी पूछ रहे, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी पूज्य बाबा कह रहे, भाई उन्नति और कल्याण भय से होता है। जब तक ईश्वर और गुरुदेव का भय नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता। भगवान की अत्यंत कृपा समझो, जिस उपासक पर अपने गुरुदेव का भय है, होना चाहिए, होना चाहिए, गुरुदेव से भय होना चाहिए। जिसको अपने गुरुदेव से भय लगता है उसके द्वारा अपराध बनने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि डर लगता है कि गुरुदेव सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, वो जान जाएंगे, हमारी गलती को जांच जाएंगे, फिर हम उनके सामने क्या उत्तर देंगे। हमारा मन भयभीत होकर सतमार्ग में चलता है। गुरुदेव अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। जिसको ये पता है कि मेरे गुरुदेव साक्षात मेरी लाडली हैं, परब्रह्म, उनसे क्या छुपा हुआ है, कैसे अपराध बन सकता है, कैसे गलत, मन डर जाता है, मन डर जाता है। शरीर कलयुगी है, अब रोग ग्रसित है। 5 वर्ष का बालक है, 500 शुगर है, जवान है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो दुनिया का रोग। कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे बुखार जुकाम होता था पहले। किसी किसी को कभी बुखार जुकाम, ऐसे यहां कैंसर हो रहा है, किसी के यहां कैंसर, किसी के वहां कैंसर। रोगा हरंति सततम प्रबलाः शरीरम। जब तक मन भगवान में नहीं लगा होता तब तक बातें चाहे कोई बना ले, शरीर में पीड़ा होगी तो मन पीड़ा में ही रहेगा, भजन में नहीं जाएगा। ध्यान देना, जब अपने लोगों को यह ज्ञान हो चुका है कि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर में भयंकर पीड़ा होती है तो मन विक्षिप्त होने लगता है, तो उस समय साक्षी भाव में तुरंत खड़े हो जाते हैं, तू विक्षिप्त हो, हमें तेरे से लेना देना नहीं। क्योंकि गुरु प्रताप से कला जागृत हो जाती है, कैसे किस प्रभाव से कैसे बचना है। तुरंत साक्षी भाव में स्थित होकर, नहीं ये मन शरीर में तन्मय है और शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर को कष्ट हो रहा है तो मन को हो रहा है, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप दिव्य चिदानंद हूं। शांति, गंभीरता। अगर भजन नहीं करोगे तो इसके सोचने थोड़ी होगा कि पीड़ा हो रही, मैं तन नहीं हूं, मैं तन नहीं। गैस चढ़ जाएगी तो आत्मा थोड़ी समझ में आएगी, कब्ज हो जाएगी तो आत्मा थोड़ी समझ में आएगी। और ये तो साधारण रोग हैं, बड़े बड़े रोग हैं। प्रभु रोगा हरंति सततम प्रबलाः शरीरम। इस शरीर को रोग प्रतिपल क्षीण कर रहे हैं। कैसे कैसे रोग हैं, कैसी कैसी परेशानियां हैं। अरे आप वृंदावन में हो इसलिए बाहरी हवा से बचे, उन्हें बाहर लोग कितने परेशान हैं। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है, रुपया, बस रुपया, भोग, निर्माण। जब से सृष्टि हुई निर्माण हो ही रहा, चल ही रही सब। उधर निर्माण हो रही, उधर मिसाइलें चल रही, पूरे प्रांत का प्रांत उड़ा रहे, भूकंपन हो रहा, जो जिससे पूरे बड़े सब नाना प्रकार की विनाश लीलाएं भगवान की।
शरीर अपने आप जो है इतने विषयी हो रहे हैं, बिना ब्रह्मचर्य के भगवत चिंतन नहीं होता। ध्यान रखना, यह हम अनुभव की बात कहते हैं। ब्रह्मचर्यहीन चिंतन विषयों का ही करेगा, उसकी क्षमता नहीं कि वो सच्चिदानंद भगवान में अपने मन को लगा सके। और ब्रह्मचर्य, आजकल ब्रह्मचर्य कहां कोई देख रहा है? बेविचार देख रहा है, मोबाइल में बेविचार देख रहा है, और आचरणों में उसी को उतार रहा है। छोटे छोटे बच्चे, एक 12 वर्ष का लड़का कहा था मैं बहुत परेशान हूं। किससे? तो हमारे गर्लफ्रेंड है, और मैं हस्तमैथुन भी करता हूं, तो इसलिए मैं बहुत 12 वर्ष के बच्चे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे गंदे इतना गंदगी बढ़ रही कलयुग में। जब सुनने को मिलता है, अपने को तब पता चलता है अपने तो गुफा में बैठे हुए, हवा भी नहीं लग रही। ये वृंदावन कृपा सिंधु है, अपने लोग इन हवाओं से कितने दूर है। जब दूसरे लोग बाहर ही आते हो तब केवल भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन। नहीं तो कह रहे, हे दीन बंधु, ये शरीर संसार में जो जन्म लेते ही मृत्यु पीछे मड़राने लगे, और शरीर रोगों से ग्रसित होकर के शक्ति क्षीण कर रहा है, और काम क्रोध आदि हृदय को जला रहे हैं। मृत्यु रात दिन सिर पे नाच रही है। प्रभु हम क्या साधना करें, क्या उपाय करें? अब एक ही उपाय समझ में आया है, तस्मात् तो मध्य शरणम मम दीन बंधु। हे मेरे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में हूं। हे करुणामय, देहो विनश्यति सदा परिणामशील, चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा हि रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है, रोज हम मर रहे हैं। बोले हैप्पी बर्थडे। 1 साल मर गया तुम्हारे जीवन का, तुम्हें बैठ करके भगवान का चिंतन करते हुए अंदर से परेशान हो जाना चाहिए। 1 साल जीवन का गया, पता नहीं आगे और जीवन है कि नहीं। वैसे क्रिया वैसे ही करते हैं, शोक वाली मोमबत्ती जला के बुझा देते हैं। जीवन की जो ज्योति है वो 1 वर्ष कम हो गई। अब पता नहीं कितने मिनट है, लोग हैप्पी मनाते हैं। हैप्पी का है कि हैप्पी? तुम्हारे पास से धनराशि कम हो जाए, छिन जाए, मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है और आपके 50,000 जेब कट गई, तो आप क्या करोगे? प्रसन्न होगे, नाचोगे, उदास हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। आधी रकम गई। ये भी पता नहीं कि आधा जीवन गया कि नहीं गया। अंदाज लगाते कि 80 तक तो जिएंगे, 40 निकल गए, और 80 सेकंड का भरोसा नहीं। इसलिए कहते देहो विनश्यति सदा परिणामशील। इसका परिणाम है देह का विनाश। कितना भी खा पी लो, मोटा तगड़ा कर लो, प्राण निकले तो उतनी ज्यादा लकड़ी लगेगी, पर भूंज दिए जाओगे जला के। और खूब डंडा से हिला हिला के पूरा जलाया जाता कि बचने ना पावे। जब राख हो गई तो राख भी ना बचने पावे, एक दो धारा में मिट्टिया मेट। देहो विनश्यति सदा परिणामशील। इसको जो बहुत प्यार कर रहे हो शरीर को, और इस शरीर के दुलार में मुर्गा मुर्गी खा रहे हो, बकरा बकरी खा रहे हो, ऐसे काटे जाओगे, ऐसे भूने जाओगे नरक में। और ये शरीर तो टिकने वाला है नहीं, क्योंकि परिणामशील देहो विनश्यति सदा। इसका परिणाम है विनाश। ये मरेगा, ये नष्ट होगा, इसलिए पाप कर्म मत करो। चित्तम सदा खिद्यते सदा विषयानुरागी। प्रभु किससे भजन करें? ये जो हमारा चित्त है ये विषयों के लिए खिन्न रहता है, कभी आपके लिए उदास नहीं हुआ कि हाय 40-50 वर्ष बीत गए, इस मृत्यु लोक में आए, एक बार भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, एक बार भी मेरे नेत्र भर करके भगवान की रूप माधुरी के ध्यान में नहीं डूबे। क्या जीवन, क्या धिक्कार जीवन, खोखला जीवन। कोई भी बात हमारे अंदर नहीं, हमें रोना आना चाहिए। चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी। चित्त तो हमारा खिन्न बना रहता है विषयानुराग के लिए। बुद्धि सदा ही रमते विषयेषु। बुद्धि बस यही निश्चय करती रहती है, ये भोग मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये भोग मिल जाए तो। इंद्रियों के भोग का ही निश्चय करने वाली बुद्धि है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। हे दीन बंधु अपना भजन दे दो, अपनी शरणागति का प्रभाव दे दो। नहीं आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री वृद्धा प्रधावति यथा मृगराज पत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। प्रभु कष्ट की बात यह है कि कच्चे घड़े में जैसे पानी भर दिया जाए तो फैलने में देर नहीं लगती। जैसे अंजुली बांध लिया जाए कितनी जोर से, पर पानी टिकेगा नहीं। जैसे पानी का बुलबुला फूटेगा ही, जैसे पत्ते में लटकता बूंद टूटेगा ही, ऐसे ही आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवन स्त्री। जवानी बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। कब जवानी चली गई पता नहीं चला। अभी ब्रह्मचर्य रक्षा का समय है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आज भय नहीं रह गया,
बहुत जरूरी है। बिना शासन के न राज्य चलता है, न परिवार चलता है, न घरवास शासन किसी का किसी पे है नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि बच्चे आज शासित नहीं हो, कहते हैं माता पिता तुम अपना देखो हम देख लेंगे। बहुत हानि का विषय है। तो बोले जवानी बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। जो जवानी में भजन नहीं करता वो कभी बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता। और ज्यादातर देखो जाके तो नौजवान उद्दंडता की जेल में मिलेंगे, क्योंकि जो अध्यात्म को स्वीकार नहीं करते उनकी बुद्धि अपवित्र होती है। अपवित्र बुद्धि पापाचरण करती है। पापाचरण करने वाला यहां भी दुख पाता है, परलोक में दुख पाता है। हे दीन बंधु, वृद्धावस्था सिंहनी की तरह भागती हमारी तरफ चली आ रही। ऐसे अगर बचपन से जवानी में भजन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, धर्म से नहीं चले, तो बुढ़ापे में नहीं धर्म से चल सकते हैं। तो कह रहे हैं हे प्रभु, आयाद व्ययो मम भवत्यधिको अविनीते कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं वदेयम् तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधु। हे भगवान, मेरे पास, सही कह रहा हूं, आय से व्यय अधिक है। सब आय है छोटी और खर्चा है बहुत। चिंता सबकी वही रुपया। यही माया की चाल है। माया की यही चाल है, आय 1 रुपया है और खर्चा 10 रुपया है। अब वो बेचारा चिंतित हो रहा है रुपए के लिए। सब चिंतित है, सब इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब व्यवस्था, इतनी चिंता, इतनी परेशानी। लोग इनको देख रहे होंगे कि 200 गाड़ी इनके पीछे चल रही, इतना फोर्स चल रहा है, बड़े सुखी होंगे। बड़ा दुख है। सुखी कौन है? जो भगवान के चरणों के आश्रित है। पक्का विश्वास मान लो। हरिवंश महाप्रभु के वचन, इहि परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। भगवद आश्रय भगवान की शरण में है तो इहि परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। मान लो हमारी बात। राधा 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 राधा, इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। हे प्रभु, आय से व्यय अधिक है, क्योंकि मैं अविनीत कामनाओं के द्वारा परास्त हो चुका हूं। कामनाएं, एक कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से अपना घर द्वार सब ठीक किया। जब दूसरों का घर देखते हैं बड़ा घर हो बढ़िया, तो मेरे जलन पैदा होती है कि हमको भी ऐसा घर चाहिए। तो हम कहा ऐसे तो कभी पूर्ति होने वाली नहीं। जब वैसा घर हो जाएगा तो तुमको माया और वैसा दिखाएगी। तो ऐसे देखते देखते पूरा जीवन चला जाएगा, कभी पूर्ति होने वाली नहीं। उस घर की याद करो जहां मरने के बाद मिलना है। वो घर परमात्मा का है, उसके लिए नाम जप करो। इस घर में तो जैसे बने गुजारा कर लो, चंद मिनटों की बात है। पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, शरीर छूटे, चलना है प्रभु के पास। यहां तो ऐसे गुजारा करो जैसे स्टेशन में। यहां ऐसे गुजारा करो जैसे सरकारी आदमी को गाड़ी और बंगला मिलता है। उसको ये नहीं होता कि खिड़की ठीक करवानी, क्योंकि सरकारी हो अपना ठीक करवावे, हमें तो पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाए। ऐसे पता नहीं शरीर का कब ट्रांसफर हो जाए। होश में निरंतर नाम जप करो, भगवत आराधना करो। हे प्रभु, ये कामादि दोषों का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि अब मेरा बस नहीं चलता। खेद है, मुझे उस दिन का भय नहीं है जिस दिन मृत्यु आएगी। खेद है, भय होना चाहिए। भय हो जाए तो अभी सबको होश में चलने लगे कि यार मरना है, पाप करके क्यों मरे? मरना है तो पुण्य करके मरे, भगवान का भजन करके मरे। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके हमें संभाल लो। तप तम तपो नहीं कदापि मये तन्वा वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम मिथ्याभिभाषण परेण न मान संहि तस्मात् मध्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, मैंने इस जीवन में कभी शरीर से परम पवित्र तपस्या नहीं की। भूख प्यास सहना, तीर्थों का अवगाहन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, स्नान करना, त्रिकाल स्नान करना, कोई तपस्या नहीं की। एक कल कह रहे थे कि हमने आपके प्रवचन में सुना धाम जाना चाहिए तो एक दिन व्रत रहना चाहिए। तो हम तो 12 बजे तक रह पाए, फिर इसके बाद जाकर के बिहारी जी की गली में डट के वो हमसे तो नहीं रहा गया। आप कहते हो एक दिन, अरे यहाँ कई दिन भोजन क्या कुछ नहीं मिला गंगा जल के सिवा। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर तब किया जाता है, कष्ट सहा जाता है, तो पाप नष्ट होते हैं, तब सुख प्राप्त होता है। बोले जीवन में कभी शरीर से तप नहीं किया और कभी सत्य नहीं बोला। असत्य भाषण प्रिय लगता है। अब तो ये बात ही नहीं रह गई कि सत्य बोलना है। वाणी में ये शासन ही नहीं रह गया कि सत्य भाषण करना है। जिसको देखो झूठ बोल रहा है, जिसको देखो सब झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आओ प्रसाद पालो, नहीं पाया है, बिल्कुल नहीं पाया। झूठ बोलना, ये नहीं कि अभी पाया तो नहीं लेकिन यहां नहीं पा सकते, घर में पाएंगे जाके। सत्य बोलो, क्या चला जाएगा? थोड़ा वो सामने वाले को अगर जलन पैदा होगी तो कोई बात नहीं, आप सत्य बोलो, सत्य बोलिए, कोशिश कीजिए सत्य बोलने की। मोबाइल से तो बहुत है झूठ बोल रहे हैं जरा सी बात में कि हम आपसे मिलना चाहते, बोले इस समय तो नहीं मिल सकते, इस समय तो हम छठी करा रहे हैं, इस समय तो हम अमुक जगह हैं, और है वही बगल वाले घर में और झूठ बोल रहे हैं।
मोबाइल से, व्यापार से, नाना प्रकार के प्रयत्नों से हम झूठ बोल बोलकर पाप का पहाड़ तैयार कर रहे हैं। और लोग झूठ बोलना पाप ही नहीं समझ रहे। झूठ बोलना बड़ा भारी पाप है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, पुंजा माने समूह। तो कह रहे प्रभु शरीर से कोई तप नहीं किया और वाणी से झूठ बोलने में लगे हैं, तो वाणी का तप नहीं हुआ। और मन सदैव गंदी बातों का चिंतन करता है, तो मानसिक तप नहीं हुआ। तो दीन बंधु मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? शरीर भोगों में लगा है, मन भोगों का चिंतन कर रहा है, वाणी झूठ बोल रही, मेरी दुर्गति निश्चित है। इसलिए हे दीन बंधु मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचा लीजिए। स्तब्धम मनो मम सदा नहीं याति सौम्यम चक्षुश्च मे न तो पश्यति विश्वरूपम वाचा तथैव न वदेन मम सौम्य वाणी तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, अब जड़ हो गया हूं, विवेक नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही, लाख प्रयास करो बस वही संसार का चिंतन। हम ये देखते हैं, प्रयासरत होकर तो भजन कर सकते हो, अगर छोड़ दिया तो भी भजन नहीं होने वाला। हम कई साधकों को देखते हैं, हम तो भगवान के आश्रित हैं, तो निरंतर भजन होना चाहिए। अगर भजन नहीं हो रहा तो आप भगवत आश्रित नहीं हो, क्योंकि जिसका आश्रय लिया जाता है उसी का चिंतन होता है। आप किसी देहधारी का चिंतन कर रहे हैं, किसी विषय का चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं, तो आप प्रपंच के आश्रित हो, भगवान के आश्रित नहीं। जो भगवान के आश्रित होता है उसका निरंतर भगवान का सुमिरन होता है। तो प्रभु मैं जड़वत ज्ञान शून्य हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि जड़ संसार का चिंतन हो रहा है, ये जड़ भोगों का चिंतन हो रहा है। अगर चैतन्य सच्चिदानंद रूपाय प्रभु का चिंतन हो तो अभी ज्ञान जागृत हो जाए। प्रभु इसी के कारण मेरी आंखें अज्ञान के कारण स्त्री पुरुष देख रही, और जबकि आप विराजमान हो वासुदेवास्त्र महात्मा दुर्लभा, सब जगह भगवान विराजमान है, सिय राम मैं सब जगह जानी। हे नाथ, मेरे नेत्रों का दोष ये है, ये जड़ चैतन्य देख रहा है, स्त्री पुरुष देख रहा है, विश्व रूप आपका दर्शन नहीं कर रहा। और मेरी जिह्वा कभी आपके नाम जप में नहीं लग रही, आपकी लीला गायन में नहीं रही। अमृत में जो भगवान के पावन चरित्र है, गायन करने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो नाथ, अब मेरी समझ में आ गया कि मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरा उद्धार तो आपकी कृपा से होगा। हे दीन बंधु मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु सत्वं न मे मनसि याति रजस्तमोभ्याम विद्धे तथा कथमहो शुभ कर्म वार्ता साक्षात् परम परतया सुख साधनम तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु ये त्रिगुणमयी माया जैसे सबके हृदयों को घसीटे हुए, ऐसे मेरे हृदय को भी विद्ध किए हुए। कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। सत्वगुण तो कभी कभी आता है, कम समय के लिए आता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण ये मेरे हृदय में छाया हुआ है। और जहां रजोगुण और तमोगुण है वहां निद्रा, आलस्य, प्रमाद और भोग वासनाओं की केवल बातें रहेंगी और कोई बातें नहीं। खाओ पियो भोगो सो जाओ, भजन साधना ये सब बातें नहीं रहती रजोगुण तमोगुण में। प्रभु सत्वगुण टिक ही नहीं पाता, क्योंकि आहार सत्वगुणी हो तब तो टिक पावे। आहार रजोगुणी और तमोगुणी है, प्रायः अशुद्ध भोजन होता है। कोई होटल हो शुद्ध हो भगवान जाने, नहीं तो तुम्हारे सामने बढ़िया साफ स्वच्छ आता है, लेकिन जब प्लेटें धोई जाती हैं तब देख लो। जहां भोजन बनता है वहां की अपवित्रता देख लो, जो भोजन बनाते हैं उनको देख लो, पसीना में लथपथ हैं, ऐसे खजुलाए वही पसीना वाले हाथ से, तो ऐसे रोटी और तंदूरी बोले यार क्या बात है। तो वहां जब सामने आई तो क्या बात है, पीछे जो होती तब देखते तो पता चलता जो सब गंदे प्रकार उनके होते हैं बनाने की प्रक्रियाएं। बताते हैं ना कि जब हमारा डायलिसिस होता है तो अंतिम जो चरण होता है डायलिसिस का, उसमें मोबाइल से ये देखो आप बोल रहे थे, ये तो ऐसे कई मनोरंजक दिखाते हैं कि वो ऐसे 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 करके कहीं नीचे खजवा रहा है, कहीं ऊपर खजवा रहा है, वो बढ़िया तंदूरी में सेक के भेज रहा है। कोई कोई महापुरुष तो थूक के देते हैं। हाँ देखो ऐसे हमको दिखाएगा वीडियो की, उसमें अब आटा लग रहा है, देखो उनके पसीना उसी में चू रहा है, कौन देखता है। वहां गए बोले फ्राई लाना हो, तंदूरी लाना हो, ये लाना वो लाना, 4 दिन की बासी दाल फ्राई करके तुम्हारे सामने रख दी गई। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। बासी अन्न पाने से तमोगुण होता है, अपवित्र अन्न पाने से रजोगुण बढ़ता है। होटलों का भोजन जहां तक हो सके भगवान से मनाओ कि आपको ना खाना पड़े। जब कोई राधा बोलता है तो लाल जो अति उमंग में आकर के उसकी लिखा पढ़ी को ही खत्म कर देते। ये हरिवंश महाप्रभु जो हित सजनी स्वरूप है, प्रिया जो के समीप रहते हैं, वो ये बोल रहे हैं अनुलिख्यानंतान पितदप राधान मधुपति महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। हे किशोरी जी, जो आपका नामामृत राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, लाल जी उसके अपराधी नहीं लिखते, और जितना लिखा पढ़ी वो सब नष्ट कर देते हैं, और प्रेम में विकल होकर सोचते इस राधा नाम जापक को हम क्या दे दें। तो राधा राधा जे कहें ते न परे भव फंद, जासु कंद पर कमल कर धरे रहत ब्रज चंद। राधा राधा कहत हैं जे नर आठो याम,
ते भव सिंधु उल्लंघिके बसत सदा ब्रजधाम। इसलिए हरदम याद किया करी राधा की दर्द निदान हरेगा। मेरा कहा न खाली ये दिल आनंद कंद ढरेगा। ऐसा नहीं जहां बिच कोई लंगर लोग लरेगा। सहचरी शरण शेरदा बच्चा क्यों गजराज डरेगा। हे श्री किशोरी जी के शरणागत का मतलब समझते हो? शेर का बच्चा। सहचरी शरण जी कह रहे शेर का बच्चा जैसे बड़े हाथी से भी गुर्रा के वो कदम हाथी का पीछे जाएगा, शेर के बच्चे का ले, ऐसे ही काल भी थर्राता है। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। दियो दान तिन भय द्वंद दुख सब घटे। नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। कटे कर्म बंधन संसारी सुख सागर पूरी तति भारी। विश्वास करो गोरे चरणारविंद की शरणागति है अमोघ है। पता नहीं कौन सी क्या देखा कि अपने लोगों को श्री जी ने शरण में ले लिया। सहचरी शरण जी कहते हैं हरदम याद किया जिसने राधा 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 राधा, तो कह रहे जितने भी दुख हैं उनका नाश होगा। मान लीजिए जब बात मानते नहीं है तभी पछताना पड़ता है। कहते हैं जपो, नाम जप करो। कहां हो इस समय, कहां हो, तुम्हारा चित्त कहां है? वो इसे मजाक समझते हैं। अरे हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत कीमती श्वास, बहुत कीमती, यदि हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप भोजन पा रहे हो, कोई फंसा नहीं सकता। राधा राधा चार लोगों के बीच में कोई नहीं फंसा सकता। राधा राधा नहीं, एकांत में बैठे विषय चिंतन करें तो एकांत ही तुम्हारे लिए प्रपंच है। नाम जब चल रहा है, प्रपंच में भी बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहिर्मुख पुरुषों का संग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि राधा राधा नाम चल रहा है। बस समझ में नहीं आता, नाम चलाने में मन को जलन होती है, इसलिए मन नहीं लगता। हमको जबरदस्ती नाम में मन लगाना है। यदि हरदम नाम चल रहा है तो कोई भी दर्द, सच्ची मानिए, कोई भी दर्द हमें परेशान नहीं कर सकता। मेरा कहा न खाली ये दिल आनंद कंद ढरेगा। सहचरी शरण जी कहते हैं मेरा कहना ये झूठ नहीं जाएगा। तुम आनंद सिंधु में डूब जाओगे यदि हरि हरि बोलोगे, राधा राधा बोलोगे। ऐसा नहीं जहां बीच कोई लंगर लोग लड़ेगा। ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि बाधा डाल सके जहां राधा स्मरण चल रहा है। सहचरी शरण शेरदा बच्चा क्यों गजराज डरेगा। गजराज से नहीं डरेगा, शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा दहाड़ दे तो कदम गजराज भी पीछे ही डालता है। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी। जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रिया प्रीतम के अंग संगी हैं। अब कोई हमसे तकरार मत करो, तर्क विवाद की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि मेरी निष्ठा तर्क विवाद से परे है। तुम्हारे तर्क विवाद से परे हमारी निष्ठा है। युगल निष्ठा हमारे प्राणों में बस गई। अब तकरार की जरूरत नहीं। मतलब नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिला दे संगी। सहचरी शरण रसिक सुल्तावर मेहरबान रसरंगी। रसरंगी श्री लालजू महाराज, रसरंगी श्री प्रिया जी। जब प्रियालाल हमारे ऊपर मेहरबान तो हमें किसी देवता से, किसी शक्ति से हमें कोई संबंध नहीं। हमसे तकरार मत करो, हम युगल सरकार की निष्ठा वाले। कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। श्री जी ने समझाया, समझ के बोल रहे। हरिजू ने जो रस पिलाया है उसे पी के बोल रहे। अब जो कृपा पात्र जन है वो निहाल हो जाएंगे, नहीं तो अहंकार की और तकरार की छतरी लगाकर इस वर्षा के रसास्वादन से भींजने से वो वंचित रह जाएंगे। ये वर्षा होती भगवान के अवतार काल में भी होती, लेकिन सब परम पद थोड़ी चले जाते। जब भगवान का अवतार होता तो सब परम पद नहीं जाते। नहीं नहीं, कोई विशेष ही कृपा पात्र उस समय उनको भगवान देख पाता है। नहीं, भगवान को नहीं भगवान मान पाए, भगवान को नहीं भगवान देख पाए, फिर संत महात्माओं की बातों पर विश्वास, ये तो भगवत कृपा पात्रों को होता है। गजब का तर्क। अब तकरार करो मत यारो। कहा जब तत्व एक है तो आप राम और राधा को एक मानते हैं? पक्का तत्व में एक। लेकिन लीला में महाराज राम जी के पसीना आ जाता है जब जानकी जी को फुलबगिया में देखते हैं। जनक जी की फुलबगिया में जब पहली दृष्टि जाती है तो जानकी जी के रूप का इतना भार पड़ता है कि अति सुकुमार लाडले रघुनाथ जी के माथे पे पसीना आ जाता है। कुछ बक्सर वाले मामा जी पद में रचना करके बोलते थे कि काहे आवल्ला हो भाल पे पसीनवा हो लाल। बोले अगहन का महीना कोई जेठ का महीना नहीं है। महाराज लाडले राजकुमार हो, फूल चुनने आए हो, ये पसीना काहे पे है? बोले हमारी बहन जी के रूप का प्रभाव। मामा जी कहते थे बक्सर वाले, हमारी जानकी बहन के रूप का प्रभाव पड़ा, जीजा जी तुम्हारे होश खराब हो गए, माथे पे पसीना आ गया। ये तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। और इधर कहीं मधुपुरी के इधर आ जाओ ब्रज में, अरे महाराज वेणुकरान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सुनो। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारस्य। हम कहा तत्व में तो एक ही है, पर जब लीला में उतरेंगे महाराज तो हमारे यहाँ महावर रचना लालजू महाराज करते हैं। हमारे यहाँ चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौणिक। राधा तत्व को जानना बहुत बहुत, जब हरिजू कृपा करे तब राधा नाम में प्रीति हो, जब राधा जू कृपा करे तब तत्व का परिचय सोई जाने जे देव जनाई। जिसे किशोरी जो परिचय देना चाहती है उसे अपनी सहचरी का सानिध्य प्रदान कर देती है। तो श्री सहचरी शरण जी महाराज करें अब तकरार करो मत यारो,
लगी लगन चित चंगी, चंगी लगन लगी है, तुम्हारे तकरार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरांगी, जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रियालाल की आसक्ति से युक्त है। मतलब नहीं फरिश्तों से, हम इश्क दिला दे संगी, हमने अपना दिल दे दिया, प्यार कर बैठे। किससे? बोले श्यामा श्याम से। सहचरी शरण रसिक सुल्तान मेहरबान रसरंगी, रसिकों के सिरताज रसरंगी श्री प्रियालाल मेहरबान हैं, तो अब किसी के तकरार की जरूरत नहीं। कुंज बिहारी लाल मजे जन कीजिए। लोग कहते हैं चलो मौज लेते हैं, मस्ती लेते हैं। नरक में मौज, नरक में मौज, दुखालय में मस्ती। अरे मस्ती ले ली, मौज ले ली तो आओ कुंज बिहारी लाल की शरण में, जहां काल की भी दाल नहीं गलती। अखंड मस्ती, अनंत काल तक के लिए उन्माद अवस्था भरा प्रेम, निरंतर उनका सानिध्य। भवभय भंजन भीर सुदारू दीजिए। दारू जानते हो किसे? मादक वस्तु को कहते हैं, आसों को कहते हैं। हे भवभंजन भीर हटाने वाले प्रभु, अपने नाम का खुमार दीजिए, अपने रूप का आसो पिला दीजिए, अपने लीला गुणगान का नशा दे दीजिए। आशा बसन व्यसन याते नहीं, रघुपति चरित्र होए ता सुनई। आपके चरित्र सुनने का नशा, आपके नाम जपने का नशा, आपके लिए प्राण बलिदान करने का शौक उत्पन्न कर दीजिए। चरण कमल की सौह और नहीं ठौर है, सहचरी शरण गरीब करो किन गौर है। मुझ गरीब की तरफ देखो हे कुंज बिहारी लाल, मेरे लिए आपकी शरणागति के सिवा और कोई ठौर नहीं है। सरल स्वभाव, शील संतोषी, जीव दया चित चारी, काम क्रोध लोभाद विदा कर समुझ बूझी अवतारी। कह रहे कि सरल स्वभाव बनाओ अपना, छल कपट हटाओ, बहुत ही विनम्र, हृदय में संतोष धारण करने वाला, समस्त जीवों पर दया करने वाला और चित्त को निरंतर युगल सरकार से जोड़ने वाला। काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये काम क्रोध लोभ क्यों आक्रमण करते हैं? अहंकार के कारण। अहंकार अभी दैन्यता में बदल जाए तो आएंगे ही नहीं। ये दंड विभाग है। जब हम अहंकार करते हैं तभी काम को, नारद जी ने अहंकार किया, काम ने परास्त कर दिया। जहां कहीं कोई भी अहंकार करेगा तो ये आते हैं दंड विभाग, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये आकर मिटिया मेट कर देते हैं। देहाभिमानी का नाश यही कर रहे हैं। सबसे दैन्य रहो, स्वभाव कपट रहित रखो, चित्त में सदैव अपने इष्ट का चिंतन रहे, तो काम क्रोध लोभादि विदा हो जाते। विदा माने शांत हो जाते, चले जाते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमलता दसधा पर अनुसारी, सहचर शरण राख उर सदगुण जिम सुबास फुलवारी। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमल, विमल वैराग्य, दम्भ पाखंड रहित, नाटक नहीं वैराग्य का, राग रहित होना ही वैराग्य। ऊपर से कपड़ा उतार देना वैराग्य नहीं। कपड़ा उतार कर वैराग्य का नाटक किया जा सकता है, नाना प्रकार के वैराग्य के नाटक किए जा सकते हैं, लेकिन वैराग्य का मतलब है शरीर और शरीर के संबंधी भोग, नाना प्रकार के विषय व्यसन, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनसे राग रहित हो जाना। कपड़ा चाहे पैंट शर्ट पहने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सच्चे वैरागी माने जाओगे यदि देह राग रहित हो, भोग राग रहित हो, देश संबंधियों के राग से रहित हो, तो आप वैरागी हो। और आप लंगोटी भी नहीं पहने और आपके अंदर शरीर का राग है, भोगों का राग है, मान की चाह, तो आप वैरागी नहीं हैं। तो विमल वैराग्य जो भगवत प्रेम में प्रतिष्ठित कर दे, वही विमल वैराग्य। दसधा पर अनुसारी, नवधा है आत्मसमर्पण तक। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये नव। और फिर पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, ये दसधा है। रस भक्ति दसधा, सहचरी शरण जी कह रहे हैं ज्ञान भक्ति और विमल वैराग्य के द्वारा दसधा अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करे, तो उसके हृदय में जो फुलवारी प्रकट होती है, उसी में प्रियालाल प्रकट होकर के खेलते हैं। जो सद्गुणों की फुलवारी, जो भाव की फुलवारी। धीरज धर्म विवेक क्षमाजुत भजन यजन दुखहारी, तज अनीति मन सेई संत जन मान दीनता भारी। धैर्यवान होना चाहिए, किसी भी दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, और अपना धर्म जो है उसे समझना चाहिए। किसी के भी प्रलोभन में आके धर्म नहीं त्यागना चाहिए। ये बहुत से ऐसे अज्ञानी लोग हैं कि अपने सनातन पद्धति को न जानने के कारण दूसरों के द्वारा दिए हुए प्रलोभनों में आकर अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। इनकी दुर्गति होगी। जो अपने पति को त्याग कर परपति की रति प्राप्त करने की कोशिश करे, तो पति वंचक परपति रति करई रौ रौ नरक कल्प सत्परई। ऐसे ही अपने धर्म का त्याग करके जो दूसरे के धर्म को ग्रहण करने की कोशिश करता है, उसका पतन हो जाता है। भले अपना धर्म अपने लिए दूसरों के सामने हमें लगे कि छोटा है, तो अपना छोटा धर्म ही अपने लिए महान हो जाएगा। स्वधर्मो निधनुश्रेय पर धर्मो भयावह। अगर कोई ये सिखा रहा है कि तुम्हारा धर्म छोटा, तो हमारे लिए महान है, पर अपने धर्म का त्याग नहीं। धर्म की स्थिति जब आपके हृदय में आ जाएगी, तो धर्म आपको अनुभव करा देगा ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। धर्मो रक्षति रक्षिता। बहुत से लोग ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर देते हैं। काम के प्रलोभन में, धन के प्रलोभन में, सुख सुविधा के प्रलोभन में। हाँ, देखते सनातन पद्धति से बढ़कर कौन सी पद्धति है जिसमें हाथ जोड़कर सर झुकाकर नमन किया जाता है, चरण स्पर्श किए जाते हैं, और ये वटवृक्ष की तरह फैला हुआ है।
सब इसी की शाखाएं हो सकती है। सत्य सनातन आकाश है, सत्य सनातन भूमि है, सत्य सनातन वायु है, सत्य सनातन जल है। ये हमारा सनातन ऐसे फैला हुआ है, इसको कोई समझ पाता है? छोटे छोटे बिंदुओं को देख रहे हो, सिंधु को नहीं देख रहे हो। अपने धर्म पर स्थित रहना चाहिए। धर्म पर अपने गले कटवा करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। जब देखा विधर्मी आ रहा है हमारे धर्म से हमको भ्रष्ट करने के लिए, तो अपने हाथ से अपना गला काट लिया, तू छू भी नहीं पाएगा। यह है हमारे धर्म का स्वरूप। शरीर को नष्ट कर दिया गया पर धर्म नहीं छोड़ा। हाँ, जरा सा लोभ के लिए धर्म का त्याग कर रहे हो, काम के लोभ के लिए, काम के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन, धन के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। थोड़ी सी भोग सामग्री दे दी, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को, जो धर्म के लिए प्राण त्यागना नहीं आया। सनातन धर्म को समझ, सब धर्म इसी की छाया में है। आप क्या समझते हो? सनातन कोई और, सनातन ब्रह्म है, सनातन हरि है, सनातन परमात्मा है, सनातन आकाश की तरह फैला हुआ है, सनातन के नीचे ही सब है। बीच में जैसे एक बहुत बड़ा घर है और उसके 10 लड़के हैं और 10 लड़के अपने अपने कमरे दे दिए गए। अब अपने अपने कमरों में अपना अपना, लेकिन घर का मालिक तो एक ही है। बेटे थे तुम उसी के हो, आंगन में आके खड़े हो तो सब एक ही के हैं। आकाश की तरह सनातन है। सनातन को समझो, सनातन कोई एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है, सनातन विस्तृत परमात्मा स्वरूप है। तो जो धैर्यवान है, जो धर्म में अपने मर मिटना जानता है, वही क्षमावान भगवान को प्राप्त होता है। धर्म की कसौटी होती है, धर्म की परीक्षा होती है। ये आज ऐसा कैसे कैसे विचार फैल रहे हैं, थोड़े से प्रलोभन में अपने सत्य सनातन का त्याग करके तुम किस सुख को प्राप्त कर लो? 4 दिन का शरीर है, मिट्टी में मिल जाओगे, कुछ नहीं हाथ लगना। अपने भगवान श्री हरि से बढ़कर, प्रभु श्री राम से बढ़कर, श्री कृष्ण से बढ़कर, इन भगवान नामों से बढ़कर के कौन शांति प्रदान करने वाला है? अगर कोई है तो उन्हीं के दास हैं। वो ईश्वर सबको शांति दे, वो ईश्वर इनको क्षमा करे। कौन वो कौन? वो सनातन, वो सत्य, वो परमात्मा, वो ईश्वर। उसके दास हो सकते हैं लाखों, लेकिन वो एक है, अनेक रूपों में वो सबको संभाल रहा है। आप अपने धर्म को समझने की कोशिश करें, धैर्य पूर्वक अपने धर्म में प्राण त्यागने की इच्छा रखें। ये सनातन सत्य धर्म परमात्मा स्वरूप है। अगर हमें अपने धर्म में प्राण भी त्यागना पड़े तो संत प्रशंसते ही, सदैव संत उसकी प्रशंसा करते हैं जो धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। ये आज विषयी स्वभाव बन चुका है। चंद रुपए, चंद भोग सामग्री, धर्म परिवर्तन। बढ़िया पुरुष मिल गया, बढ़िया स्त्री मिल गई, धर्म परिवर्तन। कोई परिवर्तन की उसमें जो हानि है उसको समझ ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कृपा करके हमको जहां प्रकट किया है वो हमें उस धर्म की रक्षा करते हुए चलना। ये कलिकाल ऐसा मलायतन, ऐसा बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है कि धर्म को समझना ही अब कठिन हो गया है। ये सब बातें पुरानी समझी जाती है। इसलिए बहुत सावधान। अपने धर्म में प्राण त्यागने पर भगवान की प्राप्ति होती है, यदि हम अपने धर्म में निष्ठावान है। देखो कैसे कैसे महापुरुष है। विधर्मी कह रहा है इस धर्म को स्वीकार कर, थूक दिया मुंह पे, है तू क्या समझता है? राम राम राम, सीधे चौराहे पे खड़े करके आरा चलाया जा रहा है, राम राम राम। भगवान को प्राप्त हो, ये मरना तो है। एक बार धर्म के लिए मर के देखते हैं, एक बार अपने इष्ट के लिए मर के देखते हैं। मरना तो है, सब मर रहे हैं, कीड़े मकुड़े की तरह मर रहे, कौन जान रहा है? आज उनकी गाथा गाई जाती है जो धर्म के लिए प्राण त्यागते हैं। धीरज धर्म, जो धैर्यवान है, धर्म को धारण करता है, उसके अंदर उत्तम विवेक जागृत होता है। वही विवेक इस माया समुद्र से पार होता है, उसी को भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है और वही दैन्यता धारण करके भगवान के प्रेम रस को प्राप्त करता है। इसलिए सदैव अपने इष्ट के चिंतन में एक भी क्षण अपने इष्ट का विस्मरण न हो तो बुद्धि शुद्ध रहेगी, फिर धर्म को धारण कर लोगे। कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, धर्म के लिए कितना कष्ट सहाय। यहां जरा भी कष्ट नहीं है, पर अपने प्रलोभन प्रवृत्ति ऐसी बढ़ गई कि दूसरा कोई जरा सा भी हमारे अंदर सुख की वृत्ति उपजा दे तो हम छोड़ दें, अपने धर्म को छोड़ दें, अपने भगवान को छोड़ दें, अपने इष्ट मार्ग को छोड़ दें। बहुत सावधान। बहुत छोटा जीवन है, इस जीवन में केवल भगवत प्राप्ति करनी। भगवत प्राप्ति के लिए धर्म धारण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने स्वयं कहा है जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मुझे विकलता होती है और मुझे अवतार लेना पड़ता है। अर्थात भगवान चाहते हैं कि आप धर्म का पालन करें, आप भगवान के अंश हैं, आप भगवान के द्वारा स्थापित धर्म का पालन करें। बहुत मंगलमय धर्म है। जब हमारे धर्म का परिचय बाहर के देशों को पता चला तो देखो कितने देशों में भगवान नाम जप होता है। हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं, भक्त जन हैं, बाहर जा जा करके जब अपने धर्म का परिचय बताते, कहीं भी मोक्ष की बात नहीं, कहीं भी जीवन मुक्तता की बात नहीं, कहीं प्रेम की ऊंचाइयों की बात नहीं, बस वही स्वर्ग नर्क की बातें हैं, वही स्वर्ग नर्क की बातें, वही संसारिकता, वही मांस मदिरा, वही संसार के भोग, और उसी को धर्म माना जाता है। धर्म तो वो है जो दूसरों को सुख प्रदान करे और खुद परमानंद में निमग्न हो जाए। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, चित्त की वृत्ति का संस्कार जब मिट जाए और एक एक वृत्ति प्रभु में लग जाए तब संतोषजनक स्थिति आ गई। मान लो अब चिंता करने की जरूरत नहीं। चित्त की एक एक वृत्ति जो भोगों के संस्कार से युक्त है वो मिट जाए और हमारे हृदय में इष्ट का चिंतन सतत चलने लगे तो बोले अब संतोषजनक स्थिति आ गई। इस स्थिति में यह सब नष्ट हो जाता है। लज्जा, घृणा, कुल, सील, मान, देह भाव, घर का अभिमान, भोगों की लालसा,
और यहां तक कि मोक्ष की चाह, ये सब हट जाती है। फिर सुनो, चित्त की वृत्ति का एक एक जो प्रवाह भोगों की तरफ है, उसका संस्कार मिट गया भजन के बल से, और हमारा स्वाभाविक भजन हृदय में चल रहा है। अब ये संतोषजनक स्थिति है, आप भ्रष्ट नहीं होगे। जब निरंतर बिना प्रयास के भजन चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, जैसे हम अभी भजन करने का प्रयास करते तो हमारी वृत्तियां भोगों में जाती हैं। भजन के बल से जब वो प्रवाह मिट जाए और स्वाभाविक वृत्तियां भजन में जाने लगे, तो बोले ये संतोषजनक स्थिति है। अब आप पतित नहीं होंगे, अब आप भ्रष्ट नहीं होंगे, अब आपके ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। तो ये चीजें नष्ट हो जाती है। ये जितनी बातें हैं, ये अगर ये नष्ट नहीं हुई तो अभी आपका निरंतर भजन नहीं चल रहा, अभी संतोषजनक स्थिति नहीं है। क्या? लज्जा। तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, लोग क्या कहेंगे? शर्म करने की बात है। लोग यही तो कहेंगे कि बड़ा भगवान का भगत बनता है। ये कोई बुरी बात थोड़ी, ये तो मेरा सम्मान है। इतने बड़े भगवान के दासत्व से युक्त मुझे भक्त कहा गया, ये कोई निंदा की बात है? बोले नहीं, लोग कहते हैं कि अरे तो बड़े भगवान के भगत बनते हैं, देखो तिलक लगाए, कंठी लगाए, तो ये निंदा की बात है? कितनी बुद्धि खराब है तुम्हारी। अगर आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं, तो ये कोई निंदा की बात है? अरे तो सौभाग्य का विषय है। अगर प्राणों पे भी आ जाए तो कंठी तिलक बंधा हुआ, हमें भगवान की प्राप्ति होगी। कंठी तिलक अगर हमारे गले में बंधा हुआ तो हमें चिंता नहीं करनी है। हमें अपने, यही तो बात रह गई है, जरा से चंद रुपए के लिए हम कंठी तोड़ के फेंक देंगे, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं जाने देंगे। हे परमात्मा की ऑफिस में जाने के लिए हम तैयारी की, क्यों नहीं जाने? सोने की जंजीर पहनने के लिए रोक है क्या? तो तुलसी की कंठी पहनने के लिए क्यों रोक है? यही समझना है हमको। हम अपनी निष्ठाओं से गिरते चले जा रहे हैं, पतित होते चले जा रहे हैं। अकबर ने कहा था, हरिराम व्यास जी के प्रिय शिष्य मधुकर शाह जी और बहुत से राजा बेटे सब तिलक कंठी धारण किए, कल कोई भी तिलक लगा के आएगा, गरम लोहे के गोले से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। फरमान जारी कर दिया। तो जो कमजोर हृदय के थे उन्होंने कहा, भाई तिलक नहीं लगाएंगे, जय दिन तक ये बादशाह है, दरबार में बिना तिलक के चले जाएंगे, कौन प्राण दे? कोई बहुत जो भावुक थे उन्होंने कहा, भाई हम सूखी रज लगा लेंगे, दिखाई नहीं देगा। वो बात भी बन जाएगी कि गुरु आज्ञा का भी पूर्ति हो जाएगी और बादशाह का भी फरमान जो है उससे बच जाएंगे हम। मधुकर शाह जी ने सोचा, ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के दासत्व का तिलक है, गुरु जी ने दिया है, और एक मुल्क का बादशाह यदि हुक्म करता मैं इसे मिटा दूं तो फायदा क्या होगा? ये निष्ठा रखो, निष्ठा, इसका बहुत बड़ा महत्व है, बड़ी निष्ठा में सामर्थ्य है। उन्होंने कहा, आज मैं अपने प्राण त्यागूंगा गुरु जी की आज्ञा के लिए, तिलक लगा के जाऊंगा, और वो बादशाह ऐसा करेगा, कर सकता है, लेकिन जब तक भुजाओं में ताकत है मैं मारूंगा, और जब मैं हार जाऊंगा तो मुझे मार देगा, लेकिन मैं अपने गुरु और बादशाह ईश्वर के तिलक को नहीं मिटा सकता। ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह ईश्वर का तिलक दासत्व का है। वैसे तो अंगरखी पहन के जाते थे, अंगरखी उतार करके खुला छाती, 12 तिलक बड़े बड़े, लंबी तलवार खींच कर गए। बादशाह ने देखा, कहा, मधुकर शाह तुम हमारे फरमान को नहीं सुना, खींची तलवारों का, आपका फरमान सुना, लेकिन मेरी निष्ठा को आपने नहीं सुना। ये गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, देखते हैं किसकी भुजाओं में ताकत है कि जीवित हमारे इसको मिटा दे। तुरंत पलट गया अकबर, तुरंत कहा, वाह 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 मधुकर साहब, वाह, सच्चे तिलक तो तुम ही हो। बोलो मैं प्रसन्न हूं। क्या कर? बोले ब्रजमंडल में किसी भी तरह का शिकार और हिंसा और किसी के ऊपर कंठी तिलक बांधने का कोई भी विरोध न किया जाए, तत्काल पाए सिंह के समान। भगवान का दासत्व का तिलक, भगवान के दासत्व का भाव, बड़ा कलयुग का प्रभाव चल रहा है। शराब की बोतल मेज में ऑफिस में खोल के पियो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भगवान की अगर गीता पढ़ने लगो तो तुम्हें डर लगेगा। कंठी बांधे हो, तिलक बांधे हो, लज्जा। संतोषजनक भक्ति तभी आई जब लज्जा ना रह जाए। हमारी नाम कीर्तन करें, हम राधा बोल रहे, भगवान नाम बोल रहे, गंदी गंदी बातें प्रपंच की बोले, कोई लज्जा नहीं। भगवान की बात बोलने में लज्जा लगेगी। कैसे कैसे लोग हैं, चाहे जैसे तुम जो कुछ पहन के जाओ, चाहे जैसे आप सज धज के जाओ, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन तिलक लगा लेंगे तो लज्जा लगेगी, कंठी बांधेंगे लज्जा लगेगी, माला जप करने के लिए अगर हम काउंटर लिए तो लज्जा लगेगी। यही भगवान की विचित्र माया है जो हमारी दुर्गति कराती है। हर एक पदार्थ देते हैं धोखा हमारे साथ, वो नाशवान सांसारिक सुख देते हैं, सांसारिक उन्नति देते हैं, पर उसके बदले में हमारा पुण्य, हमारा अनुष्ठान, हमारा साधन वो लेते हैं, ऐसे फ्री नहीं दे देते। कोई भी देवता, कोई भी मुनीश्वर, कोई भी योगी, और वो देते समय ये विचार नहीं करते कि इसका लाभ होगा कि हानि होगा, जो मांगा सो दे दिया। लेकिन हमारे प्रभु हैं ऐसे कि 100 बार मांगो तो भी नहीं देंगे यदि उससे हानि होने वाली है, और वो तुम्हारे पुण्य नहीं, तुमसे कुछ नहीं लेंगे, अपनी तरफ से देंगे, पर शर्त है जो पैजी जानकी नाथ न जाने। यदि अपने जानकी नाथ मान लिए, अपने प्रियालाल मान लिए, अब वो देख लेंगे। अब आपके पुण्यों की, आपके सत्कर्मों की, आपके अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हमारे प्रभु ऐसे पूरा जगत मांगता रहता है, ऐसे नहीं देते। भगवान के 2 सिद्धांत समझने होंगे। एक सिद्धांत है प्रभु से अपनापन करके मांगना, वो भी आर्त है, अर्थार्थी है,
जिज्ञासु है। भगवान ने ज्ञानी को भी भक्त कहा, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। यदि हम प्रियालाल को अपना मानते हो फिर कोई बात मानते हैं तो उसमें हमारे अनुष्ठान का खर्चा नहीं होगा, हमारे पुण्य खर्चा नहीं होंगे। हमारे मालिक हैं, हम उनके नौकर हैं, हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। अगर वो देने लायक वस्तु है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, चाहे 1000 बार मांगो। ऐसा कृपालु कौन होगा? हम लोग अज्ञानी जीव यही सोचते हैं अगर ये काम बन जाता तो सब बन जाता। भगवान ने हमारी एक नहीं सुनी, नहीं सुनी इसलिए कि काम नहीं बनता। उसके बड़े माया के विचित्र दाव हैं। भगवान ने देखा कि ना देने में ही इसका हित है। और एक है कि भगवान से अपनापन नहीं किए, मंदिर गए भगवान से मांगे, तो अब आपको उतना अनुष्ठान करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। उतना अनुष्ठान और तपस्या के बल से जब मांगोगे तब तुम्हें वरदान मिलेगा। एक है अपनेपन का और एक है जैसे दुकान में जाकर खरीदना। तो प्रभु आप ही एक ऐसे स्वभाव वाले हैं जो अहेतुकी कृपाल, और इसका हित होगा कि नहीं तभी देंगे, नहीं देंगे चाहे जितना। नारद जी ने साफ दे दिया लेकिन ब्याह नहीं होने दिया। लेकिन जितने देवता सिद्ध मुनीश्वर और योग के ज्ञाता हैं वे सब लेकर ही बदले में कुछ देते हैं। आपके सिवाय ऐसा किसका नाम है जो धोखे से बोल दे राधा राधा राधा? अगर ऐसे ही चिल्ला पड़े राधा 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 तो पाप के समूह भस्म हो जाते हैं। करोड़ों दुष्टों ने इस नाम के प्रभाव से स्थिति प्राप्त की है, करोड़ों दुष्टों ने। अजामिल ब्राह्मण व्यभिचारी वैश्यागामी पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, परम पद का अधिकारी हो गया। व्याध हिंसक स्वभाव वाले जो राम नहीं कह सकते थे, मरा मरा कहकर ब्रह्म ऋषि हो गए। गजेंद्र जो मूढ़ योनि को प्राप्त था, पूर्व जन्म के भजन का स्मरण आया और भगवत प्राप्त चतुर्भुज नारायण स्वरूप हो गया। जटायु भगवान के स्मरण के प्रभाव से गीध देह तरि धरि हरिरूपा, हरिरूप होकर वैकुंठ धाम को गया। पर उसका चिंतन बहुत गाढ़ था। जब भगवान ने देखा तो आगे पड़ा जटायु, देखा सुमिरत राम चरण की रेखा, भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन कर रहा है। अंतिम समय है, पूरा काट दिया है दशानन ने, पंख काट दिए, बहुत तरह से घायल कर दिया, समझ रहे हैं प्राण निकलने वाले हैं। तो जटायु जी क्या कर रहे हैं? सुमिरत राम चरण की रेखा, भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन कर रहे हैं। ये भगवान ने देखा। आगे बढ़ा जटायु, देखा सुमिरत राम चरण की रेखा, भगवान ने दौड़ करके गोद में उठा लिया। और जो अंत्येष्टि क्रिया दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। अंत्येष्टि क्रिया भगवान ने की अपने शरणागत नाम जापक जटायु की। करोड़ों दुष्टों का उद्धार भगवान ने किया। काको नाम धोखे सुमिरत पातक पुंज पराने, विप्र बधिक गज गीध कोटि खल, कौन के पेट समाने। कौन ऐसा है जो नीच पतितों को, दुष्टों को उद्धार करे, अपने गले से लगाए? ऐसा कोई नहीं है। आप हो प्रभु। धोखे से भी आपका नाम निकल जाए तो आप परम मंगल करने वाले हो। हे प्रभु, मेरु से दोष दूरी करी जन के, रेणु से गुण उर आने। सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है। सुमेरु पर्वत के समान पाप हो, दोष हो, अवगुण हो, प्रभु मानते ही नहीं, क्योंकि वो शरणागत है। और कह रहे रेणु कण, छोटा थोड़ा सा भी गुण, थोड़ा सा भी भजन, थोड़ा भगवान की सेवा, भगवान उसे बहुत करके मानते हैं। मेरु से दोष दूरी करी जन के, रेणु से गुण उर आने, तुलसीदास तेहि सकल आस तरी, भजहि ना अजहूं अयाने। अरे अज्ञानी, अभी समय है, सारी आशाओं की पूर्ति हो जाएगी। तुम छोड़ो अन्य से आशा करना, एकमात्र प्रभु के दास बन जाओ, बस हो जाएगा सब कुछ। प्रभु की शरण में आ जाओ। अरे अजाने, अरे मूर्ख, समय क्यों नष्ट कर रहा है? कोई ऐसा त्रिभुवन में प्रभु जैसा नहीं है, प्रभु के समान नहीं, भी प्रभु से बढ़कर कौन होगा? एक नियम ले ले, जबान से व्यर्थ बकवाद न करके नाम जप करेंगे। नाम का ऐसा अभ्यास कि जितना कष्ट हो उसमें और नाम चले। जब विशेष कष्ट होता है तब कष्ट की स्मृति होने लगती है, अभ्यास पुष्ट न होने के कारण। और जब भीषण कष्ट होता है तो भगवान की विस्मृति नहीं होती, अभ्यास पुष्ट होने के कारण। अभ्यास पुष्ट कर लो। काहे न रसना राम ही गावही, निश दिन पर अपवाद वृथा कत, रटि रटि राग बढ़ावही।
काहे न रसना राम ही गावही। अरे जीव तुझे बोलना ही तो है, तो बोलना भगवान नाम, क्यों व्यर्थ का बकवाद बोलती है? रात दिन दूसरे की वार्ता, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, क्यों पाप कमा रहे हो? ये तो बहुत घातक वस्तु है, उपासक को बंद कर देना चाहिए। या तो प्रभु की चर्चा बोले और या फिर मौन रहे। किसी के विषय की चर्चा ना अच्छा ना बुरा। कोई तुमसे कह रहा बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है, वो बहुत बुरा है, क्या लेना देना, श्री हरिवंश चल दे, कुछ नहीं। उसके विषय में ना अच्छा बोले ना बुरा। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी स्व विवेक। हे तात, ये गुण दोष मायाकृत हैं। उत्तम बात यह है कि ना किसी के गुण देखे ना किसी के दोष देखे, क्योंकि गुण दोष देखना अज्ञान है, उसमें श्री भगवान को देखे। भगवान बैठे हैं। तुम निस्दिन पर अपवाद वृथा कत, रति रति राग बढ़ावही, काहे न रसना राम ही गावही। हे जिह्वा, तू व्यर्थ में चुगली निंदा स्तुति ये क्यों किसी की करते? प्रभु की तरफ अपनी वाणी को लगाओ, उनके चरित्र गाओ, उनके नाम गाओ, उनका नाम का कीर्तन करो। खूब बड़ा आनंद। भगवान में चित्त जुड़ जाए तो चाहे जितने कष्ट में हो, बड़ा आनंद। भगवान में चित्त न जुड़ा हो तो राग द्वेष का ही चिंतन होता है। नरमुख सुंदर मंदिर पावन, बस जनिता ही लजावही, शशि समीप रही त्याग सुधाकत, रवि कर जल कहां धावही। वो स्वामी जी कह रहे हैं, यदि तुम अपनी जिह्वा से नाम रटने का, भगवत लीला चरित्र गाने का नियम ले लो तो ये मुख रूपी सुंदर घर पवित्र हो जाए। ये घर ना रह जाएगा, फिर मंदिर बन जाएगा। क्यों लज्जा वाली बातें करते हो? विषय की बातें छोड़ो, भगवान का नाम रटो, जिससे तुम्हारा मुख मंदिर हो गया। चंद्रमा के पास रहते हुए भी अमृत को छोड़कर क्यों मृग तृष्णा जल के लिए दौड़ लगा रहे हो? कभी प्यास नहीं बुझेगी। अमृत है नामामृत, राधा नाम सुधा रसम। ये नाम अमृत रस से पियो, तृप्त हो जाओगे, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। और इसे छोड़कर मृग तृष्णा जल कहते, जहां बूंद भर पानी नहीं, केवल दूर से दिखाई देता है, वो रेत में ऐसा, वहां तुम दौड़ो, पानी एक बूंद नहीं मिलेगा। संसार के भोगों की बातें, ये कलयुगी हृदय को ऐसा लगता है हर्ष होता है, बहुत बढ़िया बातें हो रही, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, ऐसी बातें। काम कथा कलि कैरव चंदिनी, सुनत श्रवण दे भावही। कभी सत्संग ऐसे भाव से नहीं सुनते। 2 घंटा पराई निंदा, पराई चर्चा, व्यर्थ की बातें, एक बार भी नींद नहीं आएगी, और 1 घंटा सत्संग में नींद आ जाएगी। ये काम की कथा, अश्लील बातें, गंदी बातें, कलयुग की कुचाल बड़ी विचित्र है। इसमें कलयुगी जीवों का मन रूपी कुमुदनी खिलता है। कलयुगी जीवों का वो बहुत श्रवण दे करके, मन लगा करके दूसरे की निंदा, दूसरे की बातें सुनते हैं। तिन्हि हटकी कही हरि कल कीरति, करन कलंक नशावही। डांटो अपने मन को, इंद्रियों को डांटो। भगवान नाम रूपी अमृत ना पान करके इधर उधर की काम कथा, लोक कथा, व्यर्थ कथा ये कहती है, ये सुनती है, इनको डांटो। अरे जीव, विषय चर्चा करते हुए तो अनंत जन्म व्यतीत हो गए, एक बार ये जीवन हरि चर्चा में तो लगा दे, हरि यश श्रवण में लगा दे कान, और हरि यश गाने में लगा दे जिह्वा को। खूब नाम जप कर, जिससे कानों का कलंक दूर हो जाए। गंदी बातें सुनते हुए अपवित्र हो गए कान। जब हम भगवत चर्चा सुनते हैं तो हमारे कान पवित्र हो जाते हैं। जब हम नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो हमारा मुख मंदिर हो जाता है। जात रूप मति जुगति रुचिर मणि, रचि रचि हार बनावही, सरन सुखद रवि कुल सरोज रवि, राम न पही पहिरावही। ए बुद्धि, तू युक्ति रूपी सुंदर मणियों की स्वर्णमयी माला रच। खूब नाम जप करने की युक्ति, भगवान की लीला कथा सुनने की युक्ति, भगवत पूजा की युक्ति, भगवत भक्तों के चरित्र सुनने की आसक्ति, ये सब मणियां हैं। इनको पो और अपने प्राणाराध्य महाराजा अधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस प्रभु श्री हरि को पहनाओ। रोज यही पूजा करो। खूब नाम जप, खूब कथा, खूब कीर्तन, भगवत सेवा, ये सब पुष्प है, ये सब मणियां हैं। इनको पिरोया, दिन भर यही करते रहे, और इनको फिर प्रभु के गले में पहना। तुरीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि, सरस चरित चित लावही, तुलसीदास भव तरही तिहूपुर,
तू पुनीत जस गावहि, तू पुनीत जस पावहि। यदि वाद विवाद छोड़ दे, किसी से कोई वार्ता मत करो, भगवत वार्ता की सिवा, और कोई स्वाद के चक्कर में मत पड़ो। खान पान कितने दिन का, मरोगे तो है ही है, जाना तो है ही है यार, कब जाना है पता नहीं, पर जाना है, यहां सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, पत्नी पुत्र परिवार, सब ऐसे, ये मायाकृत है। मान लो बात, भजन कर लो तो कल्याण, नहीं तो सब ऐसे रह जाओगे। भजन में चित्त अभी कहने पर नहीं लगा, फिर कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। कौन कहने वाला है आप देख लो, कोई तुम्हें डांटने वाला हो, कोई तुम्हें कहने वाला हो, कोई तुम पर अंकुश रखने वाला हो, ना ना, आप मनमानी करो, इसके बाद जेल जाओ, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पुचकारने वाला नहीं, कोई शरण में लेने वाला नहीं, कोई दुलार करने वाला नहीं। अभी अवसर है, निकल चलो, अपनी निष्ठा बना लो। शरीर स्वस्थ है तो हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, ये अमृतमय है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी विसरय नहीं। सेवक जी कह रहे हैं मेरे को जो वृंदावन नित्य विहार रस सब कुछ प्राप्त हुआ, इसी नाम से प्राप्त हुआ। यदि आप घर से निकलते समय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, सब बिंद नष्ट हो जाएंगे। प्रभाव देखिए आप कैसे, ये दिव्य नाम है, ये दिव्य नाम अपने आप प्रकट होकर श्रद्धा विश्वास दृढ़ता खरीद लिया, खरीद लिया। अब जो कुछ है वो श्री हरिवंश है। ये कृपा है इस समय। वाद विवाद स्वाद तज भज हरि सरस चरित चित्त लावे। प्रभु के ऐसे मंगलमय पावन चरित्र है जिनको सुनकर हमारा चित्त प्रभु में आसक्त हो जाए। इसलिए स्वादिष्ट भोजन का त्याग, वाद विवाद का त्याग, किसी से भी हम किसी भी तरह कोई संभाषण न करके नाम जब अधिक से अधिक बढ़ाएं। जैसे हमको कल यहां से जाना है तो जल्दी से जल्दी समेट लें कीमती चीजें, क्योंकि जाना है तो कीमती चीजें हैं, भगवान का नाम, भगवान की कथा, दूसरे को सुख पहुंचाना, भगवत सेवा करना, ये कीमती है, ये नष्ट नहीं होंगी, किसी काल में नष्ट नहीं होंगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संसार सागर से तू मुक्त हो जाएगा, तीनों लोकों में तेरा यश हो जाएगा, तेरी पावन कीर्ति फैल जाएगी यदि तू वाद विवाद, काम कथा, लोक कथा, व्यवहार कथा, राज कथा त्याग करके भगवान की चर्चा सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए, उसका उद्देश्य यदि और हुआ तो हम भगवत प्राप्ति होगी ये बात नहीं कह सकते। भगवान की कथा देखो, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तज गान। कपट मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवत कथा कहना, ये अलग हो गया, और भगवत प्राप्ति के लिए भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा सुनना, ये अलग हो गया। तू तीनों लोगों को पावन करने वाला बन जाएगा। इसलिए जीवन का परम लाभ भगवान के आश्रित होकर ये जान लेना कि हमारे स्वामी हैं श्यामा श्याम, और रात दिन उनकी सेवा में, उनके सुमिरन में रहना। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान ने समुद्र मंथन करा करके दिव्य रत्नों को प्रकट किया। 14 रत्न जो कुछ दैत्यों को मिले, कुछ देवताओं को मिले, और कुछ स्वयं श्री भगवान ने स्वीकार किए। आखिरी में भगवत अवतार धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर, तो अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने बलपूर्वक छीन लिया। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। देवता बड़े चिंतित हो गए कि जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास तो निष्फल हो गया। भगवान तो अमृत कलश देखते ही रह गए धन्वंतरी जी, और दैत्य छीन ले गए। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अभी अमृत तुम्हें पान कराता हूं। इससे एक बल मिलता है। साधक जब साधना करता है तो उसकी साधना को बाधा पहुंचाने के लिए माया उसकी पहुंचते पहुंचते हटा देती है। जैसे सब कुछ हो गया, अमृत निकल आया, पर पीने को नहीं मिला, दैत्य ले गए। तो भगवान के यदि आश्रित है तो कोई भी बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। सीम की चाप सटे को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और स्पष्ट भगवान ने कहा कि देखो हम कुलटा हैं, स्वच्छंद चारिणी हैं, हम पर विश्वास न करना। और मुस्कुराकर स्त्री सुलभ कटाक्ष, ऐसे सुंदर कि भगवान शंकर मोहित हो गए थे। सोचो, पास में त्रिपुर सुंदरी अंबा रहती हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, त्रिभुवन में कोई सुंदर अंबा जैसा नहीं है। तो अंबा पास में रहती हैं तो भला वो सुंदरता से मोहित क्या होने वाले, पर भगवान की ऐसी सुंदरता थी कि भगवान शिव मोहित हो गए। तो ये दैत्य बेचारे कैसे नहीं मोहित हो जाते। इन्होंने अमृत कलश हाथ में दे दिया। भगवान ने कहा उचित और अनुचित जो भी हम करें तुम हमें दोष नहीं दोगे तो हम अमृत कलश में अमृत बांटने के लिए तैयार हैं। दैत्यों ने कहा नहीं टोकेंगे। पहले भगवान दैत्यों की तरफ से गए, पर नेत्रों के कटाक्ष से बांधते हुए अमृत किसी को नहीं पिलाया। पर जब
देवताओं की तरफ पंक्ति में गए, दोनों पीठ की पंक्तियां बैठा ली थी कि एक दूसरे को देख न सके। बड़ी रफ्तार से भगवान पिलाते चले जा रहे, तो दृष्टि दैत्यों की तरफ थी। इतने में राहु नाम का एक दैत्य ने सोचा कि आखिरकार हो क्या रहा है। उसने देखा, तुरंत मुड़ना ही था, ऐसे किया तो सूर्य चंद्रमा के बीच में था। सूर्य चंद्रमा ने कहा, प्रभु ये राहु दैत्य। भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, जिससे अमृत अभी नीचे नहीं उतर पाया था, तो नीचे तो मृत हो गया, ऊपर का दिव्य हो गया। अमृत पान करके वो आज भी सूर्य और चंद्रमा को, पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण लगते हैं। पूरा अमृत पिला दिया देवताओं को, कलश सामने फेंका दैत्यों के, और अपने स्वरूप में आ गए। अरे उनका तो हरि है, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ। भगवान गरुड़ को बुलाया, गरुड़ पे बैठे उड़ गए। अब देवता और दैत्यों में भारी युद्ध प्रारंभ हो गया। परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं में कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि अमृत पान कर चुके थे। नवीन उत्साह का संचार, विविध प्रकार से दैत्यों और देवताओं का युद्ध हुआ। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, वो जीत और हार, यश और अपयश और मृत्यु इनकी परवाह नहीं करते। इसी से ज्ञानी जन इस जगत को काल के अधीन समझकर ना तो विजय होने पर हर्ष से फूल उठते हैं, और ना तो अपकीर्ति, हार और मृत्यु होने से शोक के वशीभूत होते हैं। तुम लोग तत्वज्ञानी नहीं हो, इसलिए फूल रहे हो कि अमृत पी लिया है। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम सोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होगा। प्रहलाद पुत्र विरोचन, पुत्र बलि, इतने महाभागवत है। सुखदेव जी कहते हैं, वीरवर बलि ने इंद्र को फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। फिर वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण इंद्र को मारे। इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया, पर इंद्र मरने वाले तो है नहीं, क्योंकि अमृत पी चुके हैं। भगवान ने दैत्यों को अमृत क्यों नहीं पिलाया, मेहनत करवाई? क्योंकि उनको पता है कि इनके पक्ष में मृत संजीवनी विद्या जानने वाले शुक्राचार्य हैं। एक भी दैत्य मरा नहीं रहेगा, जहां मरता मृत संजीवनी डाल देते। देवताओं के पास ये थी नहीं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को ये पता थे, दूसरे को पता नहीं है। इसीलिए भगवान ने विचार पूर्वक, इनके पास मृत संजीवनी विद्या है और इनको अमृत पिला देते हैं, दोनों समान हो जाएंगे। देवराज इंद्र और बलि का बहुत समय तक युद्ध हुआ। त्वष्टा की तपस्या का सार जो वृत्तासुर प्रकट हुआ था, इंद्र ने कहा, मैंने वज्र के द्वारा उसको मार डाला। अनेक दैत्य जो बहुत बलवान थे, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरते थे, उनको मृत्यु के घाट इसी वज्र से उतार दिया। वही मेरा वज्र ये नमुच नाम के दैत्य को क्यों नहीं मार पा रहा? ये ब्रह्म तेज से बना हुआ वज्र इसके गले में खरोच भी नहीं कर पा रहा। इंद्र बहुत विषाद करने लगे। नमुची आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है, पर देवराज इंद्र का वज्र काम नहीं कर रहा। तो आकाशवाणी हुई कि ये दानव ना सूखी वस्तु से मरेगा ना गीली वस्तु से, इसे वर मिल चुका है। सूखी या गीली वस्तु जो ना होगी उससे मर जाएगा। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए विचार करो जो सूखी और गीली वस्तु ना हो। आकाशवाणी सुनकर के बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो सूखी या गीली नहीं है, उससे मारा जा सके। तो ध्यान में आया भगवत प्रेरणा से फेन। फेन ना सूखा है और ना गीला है, इसलिए उन्होंने समुद्र का फेन लिया और फेन फेंका, तो फेन से उसकी गर्दन कट गई, जो वज्र से नहीं कटी थी। गंधर्व शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इस प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने शत्रुओं को परास्त किया। ये भगवान की लीला होती रहती है। कभी दैत्य परास्त करते देवताओं को, कभी देवता दैत्यों को, कभी साधु जनों की विजय होती, कभी असाधु जनों की विजय होती है। पर जो भगवान की छत्र छाया में रहते हैं उनका सदा मंगल ही होता है। नारद जी आए और कहा, देवता और दैत्यों, आप लोग अपने अपने बल को लगाकर देख चुके हो, अब हमारी आज्ञा है कि दोनों सुख समृद्धि को प्राप्त हो और युद्ध बंद करो। सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत किया, और फिर दैत्यों ने भी वही बात मानी और युद्ध बंद हुआ। नारद जी एक ऐसे महात्मा है कि देवता मतलब कंस के पास जाते हैं तो वैसे सम्मान, वसुदेव जी के पास तो कहीं भी जाएं इनका कहीं तिरस्कार नहीं, और सबको ऐसा लगता है मेरे हित की ही बात कहते हैं। जो मरे हुए दैत्य थे, देखो शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दिया। किसी के कोई घाव नहीं, कोई कटे अंग नहीं, सब स्वस्थ। इसीलिए भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। बलि जी भगवान का चिंतन करते हुए ना दुख ना सुख,
जब ये सुना कि भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है, असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिला दिया, तो सती से कहा देखो हम जा रहे हैं भगवान के जहां जहां अवतार होते हैं वो अवतारों के दर्शन करते हैं, अब हम इस मोहिनी अवतार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देवी ने कहा कि हम भी साथ चलेंगे, माता जी ने। तो कुछ गणों ने, नित्य पार्षद जो हैं, उन्होंने कहा हम भी साथ चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान गौरी शंकर और उनके पार्षद ये सब भगवान के धाम पहुंचे। भगवान मुस्कुराए, सर्वांतर्यामी हैं, खड़े होकर प्रणाम किया भगवान श्री हरि ने। विराजो महाराज, आज ये शिव परिकर कैसे पूरा आगमन हुआ, कारण क्या है? महादेव जी ने कहा समस्त देवताओं के आराध्य देव आप, विश्व विजयी जगदीश्वर जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत का आदि अर्थात प्रकट करने वाले, मध्य अर्थात पालन करने वाले, अंत अर्थात प्रलय करने वाले आप ही हैं। आप अविनाशी हैं, आप हमारे स्वरूप हैं, आप दृष्टा दृश्य भोक्ता भोग भाव से रहित है, वास्तव में आप चिदानंद मात्र ब्रह्म हैं। प्रभु, ये हमने आपका अवतार सुना है, मोहिनी अवतार। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को सुख देने वाले अवतार तो हमने प्रभु देखे, लेकिन दैत्यों को मोहित करने वाला यह अवतार। श्री सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो भगवान श्री हरि हंस दिए और बोले रहने दो, इस चक्कर में मत पड़ो, और अवतार अलग बात है। ये हमने मोहित करने वाला अवतार लिया था। शंकर जी, अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, दूसरा कोई उपाय नहीं था। देवताओं का काम बनाने के लिए कौतूहलवश वो महासुंदर रूप मैंने धारण किया कि वो अपने आप कलश हमारे हाथ में दे दिए। देव शिरोमणि, वैसे योगी पुरुष को इस रूप को नहीं देखना चाहिए, पर आप देखना चाहते हैं, मैं दिखाऊंगा। परंतु ये आप में भी उत्तेजना पैदा कर सकता है, पहले बता दिया, आप में भी उत्तेजना पैदा कर सकता है। संकल्प प्रभोदयम, काम संकल्प आपके अंदर उदय हो सकता है। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आप ही तो है ना, कोई और तो नहीं है ना, हम देखना चाहते हैं। बस जहां भगवान विराजमान थे वहां से अंतर ध्यान। तो जब कोई सामने हो और आंखों से ओझल हो जाए तो इधर उधर दृष्टि जाती है, तो देखा कि एक गेंद उछालते हुए वही 14-15 वर्ष की अवस्था की नव किशोरी होती, बड़ा सुंदर उपवन, भांति भांति के ऐसी लताएं वृक्ष फूले हुए झूम रहे हैं, लाल लाल कोपलें, और गेंद उछाल रहे हैं भगवान। और गेंद उछालते समय वस्त्र इधर उधर हो रहे, कमर की करधनी, कर की चूड़ी और श्री चरणों के नूपुर ये ध्वनि भी कर रहे हैं। अब महायोगी भगवान शिव को मोहित करना चाहते हैं तो फिर श्री चरण एकदम लाल लाल सुकुमार नवीन पल्लव की तरह, और वो ठुमुक ठुमुक कर चाल, बड़े लीला बिहारी। धीरे से गेंद ऐसी मारी जो महादेव जी के नजदीक जाए, उठाने के लिए गए हो और ये भूल गए महादेव जी की अभी हरि से कहा था मोहिनी रूप दिखा देना। उनको ये नहीं पता है मोहिनी रूप भगवान का। गेंद उठाया और भाग पड़े। महादेव जी की तरफ तिरछी नजर से देखा, मानो बुला रहे हैं। देख लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध विजयी होते हैं जो महादेव की उपासना करते हैं। अरे ये तो योगेंद्र मुनींद्रों के गुरु हैं। इतने आसक्त हो गए मोहिनी में कि त्रिपुर सुंदरी गौरी भगवती पास में विराजमान है, देखा भी नहीं, वो भाग पड़े और विवल हो गए। गण भी आश्चर्यचकित हो गए कि क्या लीला कर रहे हैं महादेव। बस महादेव जी को लगा कि एक बार गले से लगा ले, एक बार गले से लगा ले। मोहिनी उतना ही भागती थी जिसमें महादेव जी को लगे कि मैं अभी पकड़ लिया। अब धीरे धीरे वायु ऐसी जोर की आई कि साड़ी उड़ गई, क्योंकि योगींद्र मुनिंद्रों के गुरु अगर थोड़ा भी अवसर मिला तो तुरंत ज्ञान जागृत हो जाएगा। करधनी खुल गई और साड़ी उड़ गई। अब तो मोहिनी भगवान का एक एक अंग इतना सुंदर, जहां आंखें जाती वहीं मन रम जाता। भगवान शंकर अत्यंत आकृष्ट हो गए और मोहिनी भी ऐसी हाव भाव प्रीति दिखा